नमस्ते बच्चों। रसायन विज्ञान के पिछले टॉपिक में हमने ठोस अवस्था चैप्टर का अध्ययन किया, जिसमें आपने पढ़ा था ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और दूसरे को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों को सामान्यतः चार भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला भाग होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस। फिर दूसरा भाग होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तीसरा भाग है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और चौथा भाग होता है सहसंयोजन। संयोजन अथवा नेटवर्क ठोस। इस तरह से क्रिस्टलीय ठोसों को कुल चार भागों में बांटा गया है। अब हम जानते हैं कि आणविक ठोस क्या होते हैं। ऐसे ठोस जो पदार्थ के अणुओं द्वारा बने होते हैं, अणुओं के एक दूसरे से मिलने से बने होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। और अब आप जानते हैं कि अणु क्या है। जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर जुड़ जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, तो उन्हें अणु कहते हैं। और उन अणुओं से जब मिलकर क्रिस्टलीय ठोसों का निर्माण होता है, तो उन्हें आणविक ठोस या आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये आणविक क्रिस्टलीय ठोस खुद तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से सब अध्रुवीय आणविक ठोस। फिर इसका दूसरा भाग होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। और इसका तीसरा भाग होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस। तो इस प्रकार आणविक ठोसों को तीन भागों में बांट दिया गया। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो चलिए अब जानते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। ये ठोस परमाणुओं अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों वाले अणुओं द्वारा बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। अध्रुवीय मतलब ऐसे अणु जिनमें धनायन और ऋणायन की अनुपस्थिति होती है, यानी जो आणविक होते हैं परंतु ये आयन से नहीं बने होते हैं। इनमें परमाणुओं अथवा अणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण अथवा लंदन बल होते हैं, अर्थात इनके परमाणुओं के मध्य एक कमजोर प्रकार का आकर्षण बल होता है। तीसरा कैरेक्टर इनका दुर्बल आंतरिक बलों की उपस्थिति के कारण ये नरम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसे आयनों की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत का प्रवाह नहीं करते।
चूँकि ये नरम होते हैं इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत कम होते हैं। ये सामान्यतः ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि जमने के बाद ठोस होते हैं। तो आपने देखा कि अध्रुवीय आणविक ठोस का कैरेक्टर क्या होता है। ये अणुओं द्वारा बने होते हैं, अर्थात इनमें अणु और परमाणु एक दूसरे से अध्रुवीय बंधों द्वारा बंधे होते हैं। ध्रुवीय का मतलब जिसमें प्लस और माइनस का आवेश ना हो, जिनमें आकर्षण प्रतिकर्षण का कोई कैरेक्टर ना हो, इन प्रकार के बलों से ये बने होते हैं। इसके बाद इनका दूसरा कैरेक्टर है कि इनके अणुओं के बीच, जैसे मान लीजिए क्लोरीन से क्लोरीन जुड़ा है, इनके परमाणुओं के बीच या इनके अणुओं के बीच, या तो दो परमाणु एक दूसरे से जुड़े होंगे या अणु जुड़े होंगे, तो इनके अणुओं या परमाणुओं के बीच कमजोर प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। अब इनका बंध कमजोर होने की वजह से जैसे इन पर प्रेशर लगाया जाता है ये बंध टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और जैसे ये टूट जाएगा तो ये अलग अलग होने लगेंगे। अतः ये नर्म यानी सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद चूंकि इनके बीच में कोई प्लस माइनस आवेश नहीं है, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत धारा का कुचालन करते हैं, ये धारा का प्रवाह नहीं करते। सामान्य ताप पर ये गैसीय अवस्था में अथवा द्रव अवस्था में रहते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ही कम होता है। तो ये तो हो गए हमारे अध्रुवीय आणविक ठोस। अब जानते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण ध्रुवीय अणुओं से जुड़े होते हैं, अर्थात जिनमें प्लस और माइनस का आवेश होता है। इसके बाद अणुओं के मध्य कार्यरत द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, अर्थात एक सिरा प्लस और दूसरा सिरा माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी प्लस माइनस आकर्षण और प्लस प्लस या माइनस माइनस प्रतिकर्षण भी होता है। ये ठोस भी थोड़े नरम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उतना प्रबल आकर्षण नहीं, इनमें आयन फ्री नहीं होते हैं, यानी मुक्त अवस्था में आयन नहीं होते हैं जिससे वो गमन नहीं करते, जिसके कारण ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कम गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, परंतु इनका गलनांक और क्वथनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। क्योंकि इनका गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा उच्च नहीं होता, जिसके कारण ये अणु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये हुआ आणविक ठोसों का दूसरा प्रकार, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये कुछ कैरेक्टर थे ध्रुवीय आणविक ठोसों के, अर्थात इनके बीच में ध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं। इनमें से जैसे मान लिया जाए HCl में क्लोरीन पर आंशिक रूप से नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है, अतः ये ध्रुवीय हो गए, क्योंकि एक पर आंशिक, कंप्लीटली नहीं लेकिन आंशिक ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, अतः इसी को ध्रुवीय कहते हैं। अब अगर कोई दूसरा भी HCl होगा, H सिंगल बॉन्ड Cl, तो इस पर भी आंशिक रूप से नेगेटिव और इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव होगा। अब इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में थोड़ा सा आकर्षण तो लगेगा, कमजोर ही बंध है पर इनके बीच में आकर्षण लगेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये द्विध्रुव आकर्षण बल क्रिएट करते हैं। ये भी थोड़े नरम होते हैं क्योंकि उतना ज्यादा प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। इसके बाद इसके पश्चात हम बात करते हैं, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि
विद्युत का चालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मुक्त अवस्था में आयन या इलेक्ट्रॉन गति ना करता रहे एक निश्चित डायरेक्शन में, और इनमें आयन या अणु या परमाणु मुक्त नहीं होते हैं, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक उतना हाई नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये अणु जो होते हैं सामान्य ताप पर ठोस नहीं होते, ये द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। होता है आणविक ठोस के प्रकारों में अगला है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इन ठोसों का निर्माण तब होता है जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से योग करता है। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से योग करता है तो हाइड्रोजन पर एक प्रकार का आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यही हाइड्रोजन परमाणु जिस पर आंशिक पॉजिटिव आया है और एक पर आंशिक नेगेटिव आया है, उनके बीच भी एक हल्का सा कमजोर प्रकार का बंध बन जाता है जो कि आकर्षण बंध होता है। इस बंध को डॉटेड लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़कर यौगिक बनाता है तो हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से पॉजिटिव और क्लोरीन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक कमजोर प्रकार का बंध बनता है। उसी बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जिन यौगिकों में अणुओं में ये बंध होता है उसे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहेंगे। इनका भी कैरेक्टर बिल्कुल इन्हीं जैसा है, थोड़े से ध्रुवीय होते हैं परंतु ये भी विद्युत के कुचालक ही होते हैं। इनका भी गलनांक क्वथनांक कम ही होता है और ये भी सॉफ्ट ही होते हैं। ये भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं या वाष्पशील द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी साधारण ताप पर ठोस नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आणविक ठोस के 3 भाग हुए, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस।